गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में सबसे पहले पाठ करेंगे दिव्य शब्द आखा जीवा विसरे मर जाऊं का हिंदी भावार्थ। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखण ओखा साचा नाऊं। जब मैं परमात्मा का नाम लेता हूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता है, लेकिन अगर मैं सच्चे नाम को भूल जाऊं तो यह ऐसा है जैसे मैं मर गया। परंतु सच्चे नाम का सच्चा वर्णन करना बहुत कठिन है। जब मनुष्य को सच्चे नाम की भूख लग जाती है तो वह बार बार नाम सिमरन करता है, लेकिन जो नाम से दूर रहता है वह दुखों में भटकता रहता है। हे मेरी माँ, वह सच्चा प्रभु और उसका सच्चा नाम मुझे कैसे भूल सकता है। जो प्रभु इतना महान है उसे भूलना नहीं चाहिए। जब मैं प्रभु का नाम लेता हूँ तो जीवन मिलता है, और जब नाम भूल जाता हूँ तो जीवन व्यर्थ लगता है, क्योंकि सच्चे नाम का वर्णन करना बहुत कठिन है। सच्चे नाम की थोड़ी सी भी महिमा अगर बताई जाए तो बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी उसकी असली कीमत नहीं समझ पाएंगे। अगर सारे लोग मिलकर भी परमात्मा की महिमा का वर्णन करें तो भी वह प्रभु न तो बड़ा होगा न छोटा, वह जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रभु का नाम लेना जीवन देता है और उसे भूल जाना आत्मिक मृत्यु के समान है। वह परमात्मा कभी मरता नहीं और उसे कोई दुख नहीं होता। वह हमेशा सबको देता रहता है और उसकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे गुण किसी और में नहीं है, न पहले कोई ऐसा हुआ है न आगे कोई होगा। परमात्मा का नाम लेना ही जीवन है और उसे भूल जाना जीवन का नष्ट हो जाना है। हे प्रभु, जितना तू महान है उतनी ही तेरी दात और कृपा भी महान है। तू ही है जिसने दिन बनाया और रात बनाई। जो मनुष्य अपने प्रभु मालिक को भूल जाता है वह बहुत दुर्भाग्यशाली है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु के नाम के बिना मनुष्य अनाथ जैसा है। गुरु प्यारी संगत जी, आज का यह बहुत ही गहरा और सुंदर शब्द हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई समझाता है। गुरु साहिब कहते हैं, आखा जीवा विसरे मर जाऊं। संगत जी, इसका भाव बहुत गहरा है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब मैं प्रभु का नाम लेता हूं तो ऐसा लगता है मेरे अंदर जीवन आ गया है, लेकिन अगर मैं उस सच्चे प्रभु के नाम को भूल जाऊं तो वह मेरे लिए मर जाने के समान है, क्योंकि असली जीवन तो प्रभु के नाम में ही है। संगत जी, फिर गुरु साहिब कहते हैं, प्रभु के सच्चे नाम की महिमा का वर्णन करना बहुत कठिन है। लाखों लोग मिलकर भी उसकी महिमा पूरी तरह नहीं बता सकते। जब इंसान को सच में प्रभु के नाम की भूख लग जाती है तब वह हर समय प्रभु को याद करना चाहता है। जैसे भूखा इंसान बार बार भोजन चाहता है, वैसे ही प्रभु के प्रेम में डूबा इंसान बार बार नाम जपना चाहता है। फिर गुरु साहिब कहते हैं, हे मेरी माँ, वह सच्चा मालिक मुझे कैसे भूल सकता है जिसने हमें बनाया, जो हर पल हमारी देखभाल करता है। उसे भूलना नहीं चाहिए। संगत जी, गुरु साहिब कहते हैं कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर प्रभु की महिमा का वर्णन करें तो भी प्रभु की असली महिमा का अंत नहीं पा सकते, क्योंकि परमात्मा अनंत है और उसकी कृपा भी अनंत है।
फिर गुरु साहिब कहते हैं संगत जी, परमात्मा कभी मरता नहीं, उसे कोई दुख नहीं होता, वह तो हमेशा सबको देता ही रहता है। उसकी दया और उसकी दात कभी खत्म नहीं होती। और गुरु साहिब कहते हैं कि ऐसे गुण किसी और में नहीं है, न पहले कोई ऐसा हुआ है, न आगे कोई ऐसा होगा। अंत में गुरु नानक साहिब हमें बहुत सुंदर बात समझाते हैं। हे प्रभु, जितना तू महान है उतनी ही तेरी दात भी महान है। तूने ही दिन बनाया, तूने ही रात बनाई। और गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने प्रभु को भूल जाता है वह दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि प्रभु के नाम के बिना मनुष्य ऐसा है जैसे कोई अनाथ हो। संगत जी, इस शब्द से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर पल प्रभु के नाम को याद रखना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा जीवन प्रभु के नाम में ही है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4998। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मेरा यह शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरु जी के श्री कमल चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरी छोटी सी बेटी जो कि 5 साल की है उसका है। वो अधिकतर बीमार ही रहती है, इम्यूनिटी उसकी बहुत वीक है। डॉक्टर के पास जाने पर उसने अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट बोले। अधिकतर पेट में दर्द बताती थी। मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं टेस्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट कैसी होगी। गुरुजी से कहा मैंने, देख लेना हे मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरी नहीं आपकी ही बेटी है, ध्यान रखना उसका। फिर क्या था, गुरुजी तो अपनी उपस्थिति दर्शाते ही हैं। उनके आशीर्वाद से सब रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना देव भगवान। जब मैं सुबह सोकर उठी और फोन देखा तो स्क्रीन पर गुरुजी का संदेश था कि कुड़िए चल अब शुक्राना कर दे, मैं बीमारी कट देती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तितली रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहने के लिए शुक्राना। मन में आते ही अरदास पूरी करने का शुक्राना। एक प्यारे से पिता की कमी पूरी करने का शुक्राना। क्या आप मुझसे थोड़ा नाराज हो गुरु पिता? आप नाराज ना हो, बच्चों से गलतियां होती हैं, क्षमा कर दीजिए। सदैव अपने बच्चों के साथ रहिए और रक्षा कीजिए परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7811। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ संगत जी। यह सत्संग मेरी आंटी के लिए है जो कनाडा में रहती है। यह सत्संग बहुत ही भावुक कर देने वाला है, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद और चमत्कार भी बहुत ही अद्भुत हैं। संगत जी, शुरू से शुरू करें तो ये बात 2022 के नवंबर से शुरू हुई थी, जिसमें मेरी आंटी अर्थात बुआ को अचानक से ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। उस वक्त हम गुरुजी के सानिध्य में नहीं थे। मेरी बुआ का इलाज इंडिया में चला था और वो अच्छी होकर कनाडा चली गई थी। और संगत जी, हम गुरुजी की संगत बने मार्च 2024 में। संगत जी, जनवरी 2025 से मेरी बुआ के डॉक्टर्स जो कनाडा में थे, उन्होंने कुछ चिंता जाहिर करी थी उनकी हेल्थ के लिए, परंतु वो डर कर आगे का चेकअप नहीं कराई थी तब। फिर जुलाई 2025 में वो फाइनली वापस इंडिया आई और संगत जी, इंडिया आते से ही वो सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई और उनके साथ में मेरी दादी, मेरी एक और बुआ और मेरे दोनों भाई, मतलब मेरी बुआ के बेटे भी थे। उन्होंने वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद ही वे नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए चले गए। इस यात्रा के बाद संगत जी, जब वो घर आए तब उनके सारे टेस्ट वापस हुए और राखी के त्योहार के पहले ये रिपोर्ट आई कि दोबारा हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर और इस बार दोनों ब्रेस्ट में आ गया है। संगत जी, पूरा परिवार बहुत डरा हुआ था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ था, तो अब की बार के लिए इंडिया में आगे कुछ कराना है, उसमें भी अनसर्टिनिटी आ रही थी।
जो फूफा जी हैं, बुआ के हस्बैंड, उन्होंने कहा था कि टेस्ट कराओ और रिपोर्ट्स ले आओ, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो वहाँ कनाडा में ही करवाएंगे। बुआ और उनके बेटे की कनाडा की टिकट्स थी और घर वाले भी काफ़ी अनसर्टन थे इंडिया के ट्रीटमेंट को लेकर, इसलिए सब ने यह गुरुजी पर ही छोड़ दिया कि अब सब उनके हाथ में है। संगत जी, गुरुजी को मंजूर था कि ट्रीटमेंट इंडिया में हो और अच्छे से हो, तो उनकी टिकट्स कैंसिल हो गई थी। कनाडा में स्ट्राइक हो गई थी, जिस वजह से फ्लाइट्स बंद हो गई थी। बुआ वापस घर आई और फिर सब गुरुजी के हवाले करके यहाँ डॉक्टर सर्च किए। अच्छे से अच्छा डॉक्टर जो है उन्हें कंसल्ट किया। फिर बुआ का ट्रीटमेंट यहाँ शुरू हुआ और उन्हें 4 कीमो की साइकिल का कहा गया था। कीमो में उनकी हालत थोड़ी खराब होती थी, उन्हें नौसिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया सब होता था। जैसे तैसे करके 4 कीमो खत्म हुई और डॉक्टर ने कहा एक जेनेटिक टेस्ट होगा जिसके बेसिस पर 2 कीमो कंटिन्यू होगी। अगर टेस्ट पॉजिटिव हो तो 2 कीमो और होगी, अगर टेस्ट नेगेटिव हो तो कीमो नहीं। संगत जी, हम गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी और कीमो ना हो और गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से वो टेस्ट नेगेटिव आया था। फिर उनकी सर्जरी भी गुरुजी की कृपा से अच्छे से हुई। उनकी रिकवरी भी अच्छी चल रही है गुरुजी की कृपा से। फिर सर्जरी के बाद होने थे रेडिएशन, उसके लिए भी संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखिए। डॉक्टर ने कह दिया था कि रेडिएशन आप कनाडा जाकर करवा लीजिएगा। संगत जी, घर के कुछ सदस्य इस बात से चिंतित थे कि कनाडा क्यों, यहीं पर ले लो रेडिएशन, लेकिन गुरुजी को कनाडा में ही करवाने थे। संगत जी, बुआ के अनुसार ही सारी चीजें हो गई थी। उन्हें जैसे अपने दोस्त के साथ जाना था सेम फ्लाइट में ताकि उन्हें साथ मिल सके, वह सब वैसा ही हुआ और उनकी टिकट भी 30 दिसंबर की हो गई। संगत जी, वापस जाते जाते भी गुरुजी ने उन्हें अपने दर पर बड़े मंदिर बुलाया, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद खाया और फिर जाते वक्त उनके साथ मैं, मम्मी और पापा गए थे। गुरुजी ने हमें भी आखिर बड़े मंदिर बुला ही लिया और मंदिर से सीधे वो दिल्ली एयरपोर्ट चली गई। संगत जी, कनाडा में रेडिएशन शुरू होने के पहले बहुत डिटेल्ड स्टडी करी गई उनके केस पर। कनाडा में उनके 16 रेडिएशन साइकिल हुए। गुरुजी की कृपा से बुआ को रेडिएशन में तकलीफ नहीं हुई और पिगमेंटेशन भी नहीं हुआ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपने जिस तरह से हमारा हाथ पकड़ा है वैसे ही पकड़े रहना। थैंक यू सोनू अंकल, मेरे सत्संग को संगत जी तक पहुंचाने के लिए। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5798। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू अंकल जी, ये मेरा पहला दिव्य सत्संग है। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरे पेट में दर्द रहता था और मुझे दर्द इतना था कि संगत जी मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। तो मेरे पति अंकल ने मुझसे कहा कि तू एक बार अल्ट्रासाउंड करा। तो संगत जी, मेरे बच्चादानी में पीसीओडी बताई थी। तो संगत जी, मेरे पति अंकल और मेरी सासू माँ गुरु जी के यहाँ जाते थे। तो एक दिन उनके मन में अचानक से विचार आया कि आज वे गुरु जी के मंदिर चलें। तो मेरे पति अंकल ने मुझसे कहा कि तू गुरु जी के मंदिर चल, गुरु जी तुझे ठीक कर देंगे। तो संगत जी, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि तू गुरु जी के मंदिर चल, गुरु जी के प्रसाद और जल प्रसाद से तू ठीक हो जाएगी। तो मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर गई और मैंने प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया। तो मैंने 1 हफ्ता बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पीसीओडी नहीं आई। तो संगत जी, सोनू अंकल जी, यही है मेरा पहला सत्संग। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी, संगत जी, सोनू अंकल जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0366। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग लेकर प्रयागराज से मैं सुनीला सेठ उपस्थित हूँ। चलिए गुरु मंत्र से आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने पिछले शुक्राना सत्संग से आज के इस सत्संग के बीच काफी समय निकल गया है। ऐसा नहीं है कि सत्संग करने की इच्छा नहीं हुई, पर बस टलता चला गया। मात्र विचार कर लेने से सब होने लगता तो बात ही क्या होती।
कर्म आवश्यक है। जब तक कागज कलम पर लिखकर हम उस कर्म को पूरा नहीं करेंगे तो मात्र विचार कर लेने से तो वह कार्य होने से रहा। मैसेज तो आते थे कि शुक्राना कर, तेरे अटके काम पूरे होंगे, पर हम अपने आलस को त्याग कर उस कर्म को करें तो बात बने। हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि हम उसे गुरुजी पर डाल दें कि जब वो चाहेंगे तब हमारा सत्संग लिखा जाएगा, या जब उनकी इच्छा होगी तब हमारा सत्संग प्रस्तुत हो जाएगा। पर हम अपने आप को दोषी नहीं मानते। कल की बात है कि फेसबुक में स्क्रॉल करते हुए मैसेज दिखा कि क्या तू सत्संग करना भूल गई है। इतना पढ़ते ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ। ऐसा नहीं था सत्संग करने की इच्छा नहीं थी। रोज विचार आते थे। दूसरे सत्संगों में संगत के द्वारा कही गई कुछ अच्छी बातें भी ध्यान रखते थे कि अपने सत्संग में उनका उल्लेख करेंगे, पर अगले दिन तक उन बातों को भूल जाते थे। फिर अगला सत्संग सुनते थे और फिर वही सिलसिला जारी रहता था। इसी बीच एक ऐसे सत्संग को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात सुनने को मिली। उसमें संगत जी ने कहा कि हमको सत्संग सुनते समय अपने साथ एक डायरी और कलम रखना चाहिए और सत्संग में जो बातें अच्छी लगे उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए। उन बातों को हम अपनी जीवन चर्चा में भी अनुसरण कर सकते हैं अथवा उन्हें अपने सत्संग में भी उपयोग में कर सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब वो हमें याद हो। हम हर दिन के हिसाब से न जाने कितने ही सत्संग सुनते हैं, न जाने कितनी बातें होती होंगी जो हमें अच्छी लगे, पर सारी बातें याद नहीं रहती, इसलिए उन्हें लिख लेना जरूरी है। गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना है कि उन्होंने मेरे ऊपर अपनी नाराजगी जाहिर की और मुझे सत्संग लिखना पड़ा, जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया। हमारी रोजमर्रा के जीवन में न जाने कितने ही सत्संग होते रहते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि हमें उन बड़े अरदासों के पूरा होने का इंतजार होता है जो हमने गुरुजी से करी होती है। दूसरों के सत्संगों को सुनकर हम भी ये सोचते हैं कि उनकी तरह गुरुजी हमारी भी क्यों नहीं सुनते, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व अलग है, हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी अरदास अलग है, इसलिए हमारे परिणाम भी अलग समय और अलग तरीके से होते हैं। इतना तो निश्चित है कि हमारी अरदासों को पूर्णता अवश्य मिलेगी। वक्त की गारंटी नहीं है, पर इतना भी निश्चित है कि हमारे साथ अब जबकि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। सुनो बेटा, आपके सत्संगों के थंबनेल बड़े ही सटीक होते हैं। मैं तो उन्हें अपने लिए ही मानकर चलती हूँ और इन्हें पढ़कर सुकून और पॉजिटिविटी दोनों का अनुभव होता है। हमने जब से होश संभाला है तब से जीते चले आ रहे हैं। कभी अच्छे हालातों में, कभी बुरे हालातों में जीवन चलता ही रहा है। बुरे हालातों का दोष हमने हमेशा वक्त और किस्मत पर डाला है। आसान था ना? गुरुजी के संपर्क में आने के बाद पता चला कि आपके हालात आपके कर्मों के वशीभूत हैं। आपके कर्म चाहे इस जीवन के हों चाहे पिछले जीवन के, वही आपके इस जीवन के हालातों को तय करते हैं। गुरुजी के संपर्क में आने पर इन बातों के विषय में पता चला, जिसका बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि अब हमारे हाथ में है कि हम अपना जीवन सुधार कर जिए या बिगाड़ कर। दोनों ही सूरतों में अपने जीवन को हमें ही भुगतना है। गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे सर पर ऐसे पिता तुल्य गुरु का हाथ है जिसके पास हमारी हर समस्या का समाधान है, जो हमारी समस्याओं को बिना कहे समझ जाता है और ये निश्चित करता है कि हम उनकी उंगली पकड़कर चलते हुए फिर किसी तरह की समस्याओं में न फंसे। एक पिता, एक अभिभावक के रूप में वह हमारी देखभाल करते हैं और इस बात को निश्चित करते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो। इस प्रकार के भाव मेरे मन में आए, ये भी गुरु कृपा है। इन भावों को मैंने शब्दों में पिरोकर आपके संग साझा किया, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। आज का मेरा ये शुक्राना थोड़ा अलग है, शायद आप सभी इसके साथ रिलेट कर पाएं। गुरुजी के साथ मेरा सफर फेसबुक से जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी से शुरू हुआ और चौथे वर्ष तक आते आते इस बात का आभास हो गया कि गुरुजी से मांगो नहीं, मन्नो। हर अरदासों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि खुद से शर्म आने लगी कि कहीं कोई अंत होगा इन अरदासों का। फिर से ख्याल जागृत हुआ कि हम तो गुरुजी के सामने खुली किताब हैं। गुरुजी तो हमारे बारे में सब जानते हैं। हम उन्हें क्या बताएं अपने बारे में और क्या मांगे उनसे। इससे बेहतर है कि हम उन्हीं से उनको मांग लें। उन्हीं से उनको मांग कर हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा लेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर तो वो हमें जानते हैं और समझते हैं कि हमें कब किस चीज़ की आवश्यकता है। इन सारी बातों के साथ एक बार फिर गुरुजी का अनंतम शुक्राना करते हैं और अपना जीवन उनको समर्पित कर देते हैं।
अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करने से हम अपने सारे सुख दुख भी उनको समर्पित कर देते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपना जीवन सुधार लेते हैं। जैसा चाहिए हमारे साथ कीजिए महाराज, हम आपकी शरण में हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी कृपा करें, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। मंत्र जाप के साथ इस सत्संग का समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। यह मेरा 32nd शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। मैं बहुत बार सत्संग पर सुनती हूँ कि नई संगत बनाओ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसका मतलब क्या है। तो संगत जी, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं। पहली वो है जिसकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, उसे दिखता नहीं है, उसकी आंखों में पानी नहीं बनता और सूखी रहती है, जिसकी वजह से उसे दिखाई नहीं देता। मैं उसे 20 साल से जानती हूँ, तब से ही वह ऐसी है। मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, जैसे वह धीरे धीरे गुरुजी के शुक्राना सत्संग सुने। मैं अपने भी सुनाती हूँ, लेकिन वह नहीं मानती। पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मौका मिला और गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं बड़े मंदिर लेकर आऊंगी। जय गुरुजी महाराज। एक और सहेली है जिसने अपने बेटे की शादी की, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसी बहू को कैंसर डायग्नोज हो गया और पूरा पेट के अंदर फैल गया। उसकी बहुत बुरी हालत थी, 2-3 सर्जरीज हो चुकी है। उसे भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, जबकि वह गुड़गांव में ही रहती है। लेकिन एक बात उसने सुनी है, वह मंत्र जाप करती है और मुझे लगता है कि सही समय पर गुरुजी उसे बुलाएंगे और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग से उसे ठीक करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। हम बुद्धिस्ट प्रैक्टिस भी करते हैं पिछले 25 सालों से। वंदना जिसकी आंखों की प्रॉब्लम है, लेकिन प्रिया जो कि हाउसवाइफ है जिसकी बहू को कैंसर है, वह इस प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन उसे भी ब्रेस्ट कैंसर है और मेरे जैसे उसकी भी सर्जरी हो चुकी है। जय गुरु जी। मेरी यही अरदास है कि गुरु जी इन दोनों को अपने साथ जोड़ लें और हेल्थ ब्लेस करें। अब इस बार का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम देती हूँ। हम तीनों को ब्लेसिंग्स की जरूरत है। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। गुरु जी महाराज, कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें। अपना हाथ हमारे सिर पर सदा बनाए रखें और अपने साथ जोड़े रखें। जय गुरु जी महाराज। शुक्रिया सोनू बेटा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9381। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय से करता हूँ। पिछले कुछ महीनों में मेरी आदतें पूरी तरह बदल गई हैं। स्वादिष्ट भोजन की मेरी लालसा कम हो गई है और अब मैं स्वस्थ भोजन का सेवन करता हूँ। गुरु जी महाराज की जय हो। यह सब गुरु जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मेरा स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो गया है। यह तब हुआ जब मैंने बड़े मंदिर के पवित्र तांबे के लोटे का जल प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया। पवित्र तांबे के लोटे का जल प्रसाद ग्रहण करने के कुछ ही दिनों में मेरे स्वास्थ्य और रिश्तों में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। गुरु जी महाराज की जय हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई है। लोग अब मेरी आभा से आकर्षित हो रहे हैं। मेरा काम बहुत आसानी से और सहजता से हो रहा है। गुरु जी महाराज की जय हो। गुरु जी ने मेरे जीवन में अपना असीम आशीर्वाद बरसाना शुरू कर दिया है। मेरा जीवन गुरु जी के असीम चमत्कार से भरा हुआ है। जो भी चीजें मुझे पहले असंभव लगती थी, अब वे मेरे लिए आसान हैं। गुरु जी की कृपा से सब कुछ संभव है। मेरी हर इच्छा अब पूरी होती है। मैं गुरु जी का दिल से आभारी हूँ। दिनेश कुमार फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2384। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी सोनू अंकल जी। पहले तो आपको थैंक यू क्योंकि आपने पहले मेरे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं काफी समय से शेयर करना चाहती थी मगर नहीं कर पाई। पिछले 1 साल में गुरु जी ने काफी कृपा की है जिसके बारे में जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि हम लोग 1 साल के अंदर अंदर 2 घर ले सके और इनकी कृपा से मैं अपने माता पिता से भी मिल पाई। गुरु जी की कृपा से इस साल मुझे नई नौकरी भी मिली, वो भी बिना किसी मुश्किल के। मैं गुरु जी के बारे में जितना कहूँ वो कम है, जिनकी वजह से ही मेरे बच्चे और फैमिली खुश और हेल्दी भी हैं। ये मेरा छोटा सा सत्संग है, अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज शेयर कर देना। अंत में यही कहूंगी, गुरु जी सबको ब्लेस करें और खुश रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6626। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग यह है, गुरु जी मैं अपने घर पर बैठी थी तो मैं आपस में हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत दिनों से सूप नहीं पिया है एंड मूंग की दाल का हलवा भी नहीं खाया है। एंड देन हम नेक्स्ट डे एक वेडिंग पार्टी में गए तो हमें ये दोनों ही चीजें खाने को मिली। तो मुझे एकदम थॉट आया कि ये तो मैं कल ही कह रही थी अपनी मदर इन लॉ से। तभी मैंने बोल दिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई के रोज दर्शन हो जाते हैं और एंजल नंबर्स भी दिख जाते हैं। बस इतनी अरदास लगा रखी हूँ कि गुरु जी प्लीज मेरे पति अंकल की हेल्थ लास्ट मंथ से बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज गुरु जी उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, मुझको भी और सभी साध संगत जी को, सोनू भैया और मेरे मायके वालों पर भी अपना मेहर भरा हाथ सदा बनाए रखिए। संगत जी लिखने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू भैया, संगत जी, गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग पर विराम गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सोनू भैया जी, मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से हूँ। मैं अभी अपना नाम शेयर नहीं कर सकती। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनके बार बार कहने पर भी मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अपनी बेटी को क्षमा करें गुरु जी। सोनू भैया जी, आपका भी बहुत आभार व धन्यवाद जो आप इतने प्यार से, सेवा भाव से सारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। सोनू भैया जी, मेरे पास शब्द नहीं है जो आपकी इस सेवा की तारीफ कर पाऊं। आपकी वाणी में सत्संग सुनना मेरे जैसे कई संगतों के लिए प्राणदायी, जीवन को दिशा प्रदान करने वाले अंधकार में एक प्रकाश पुंज के समान है। गुरु जी महाराज ब्लेस ऑलवेज यू भाई। गुरु जी की कृपा से सोनू भाई जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज शेयर माय सत्संग विद गुरु जीज ब्लेसिंग्स। मैंने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किए हैं जो आपने सभी संगत के साथ शेयर किए हैं। धन्यवाद भाई। सोनू भाई, गुरु जी ने अगर ना संभाला होता तो इस बहन की जिंदगी तो शायद खत्म हो चुकी होती। मायके ससुराल दोनों पक्षों से धोखा, अपमान, ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या क्या, फिर भी गुरु जी ने सबसे बचाते हुए जीवन जीना सिखाया, आत्मसम्मान से जीना सिखाया। मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मेरी गृहस्थी को बचाया। संगत जी, अगर गुरु जी का हाथ सिर पर ना होता तो जीवन बर्बाद था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। हुआ यूं संगत जी, मेरे पति अंकल एक बहुत अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी, नेक दिल इंसान, लेकिन कर्मों का खेल या गुरुजी ने जाने कौन से कष्ट कटवाए जो जीवन में ये समय आया। मेरे पति अंकल का किसी से अफेयर था जो मुझे पता चला और जैसे तैसे उनको समझाया कि ये गलत है। वो समझ गए और अपने घर व अपने बेटे के जीवन को देखते हुए हमारे जीवन की फिर से शुरुआत की। तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन फिर भी शायद किसी न किसी रूप में इन्होंने ही संभाला था। मैं जनवरी 2023 से गुरुजी से जुड़ी, वह उनकी ब्लेसिंग से जीवन को संभालते हुए जीवन जी रहे थे। कुछ समय से पता नहीं क्यों गुरुजी ऐसे इशारे दे रहे थे कि कुछ गलत है, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा था।
एक बात और संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, समय के साथ साथ समझ, मानसिक मजबूती व आत्मसम्मान बढ़ाया। और पता नहीं क्या क्या बात गुरुजी किसी न किसी तरीके से कुछ होने से पहले ही इशारा दे देते हैं। हुआ यूं कि जनवरी 2026 में मुझे फिर से पता चला कि मेरे पति अंकल फिर से उसी महिला के संपर्क में हैं। संगत जी, सोनू भैया जी, दोबारा जीवन में ये स्थिति आने पर समझ काम करना बंद हो गई। गुरुजी से खूब सवाल किए, ये सब क्या, क्यों, मेरे समर्पण में कहाँ कमी, ऐसा कौन सा कर्म है जो जीवन में फिर से ऐसा समय, कहाँ जाऊं, क्या करूं। खूब रोई, गुरुजी से खूब शिकायत की, लेकिन गुरुजी की रजा तो गुरुजी ही जाने। सोनू भैया जी, ये बात मुझे मेरे बेटे के माध्यम से पता चली और मुझे समझ ना आए कि क्या करूं, क्योंकि बेटा भी 16 वर्ष का है। कैसे उसके पिता को वो ऐसे देख पाएगा? ये तो उसी को संभालने का समय है। कहीं ये सबसे बेटा भी गलत दिशा ना पकड़ ले। हजारों सवाल दिमाग में, मन किया बेटे को लेकर अलग हो जाऊं, लेकिन गुरुजी से अरदास की, गुरु पिता, मायका पहले ही नहीं रहा, ससुराल भी खत्म, क्या आप ऐसे अपनी बेटी को नए साल की ब्लेसिंग्स देंगे? गुरुजी का नाम लेके मैंने व बेटे ने गुरुजी का मंत्र जाप करके पति अंकल से बात की। पहले वो नहीं माने, खूब बुरा भला कहा, लेकिन गुरुजी की कृपा से आखिरकार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, माफी भी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती से तौबा की। यह सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। मेरी संगत जी से भी अरदास है कि ऐसा कोई भी किसी के साथ न करे। ऐसे इंसानों के कारण किसी का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर आज मेरी गृहस्थी सही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की नौकरी से संबंधित है। अभी 6 मार्च की बात है कि इनकी नौकरी में एक ऐसी समस्या आई कि पुलिस थाने तक वह इनकी नौकरी तक बात आ गई। हालांकि इनकी गलती नहीं थी, कंप्लेन किसी और की है, लेकिन तहसील कर्मचारी होने के कारण इनका भी नाम लिया गया। हम परेशान कि क्या होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील हुआ कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, ये सब कुछ अच्छा सीखने के लिए है। और पता नहीं गुरुजी अपने दामाद का कौन सा बुरा कर्म इस माध्यम से कटवा रहे हैं। कल 8 मार्च को शाम को जब टहलने निकले तो इसी बारे में बात कर रहे थे और साथ के साथ मन में मंत्र जाप कर रहे थे कि गुरुजी महाराज साथ हैं, वो सब संभाल लेंगे। और तभी संगत जी साइड वाली सड़क से, जहां पर सोच भी नहीं सकते कि तभी वहां से गुरुजी की लिखी हुई गाड़ी निकली। यकीन ही ना आए संगत जी, कैसे गुरुजी अपने बच्चों को संभालते हैं। गुरुजी ने ऐसी जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई जहां हम सोच ही नहीं सकते थे। और जैसे ही हम टहलते हुए घर आए, थोड़े ही समय में फोन के माध्यम से उस समस्या से संबंधित समाधान आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ये जीवन, ये परिवार, ये गृहस्थी, ये नौकरी, सब आपके हाथों में दाता। जैसा आप चाहो वैसे ही इस बेटी, इस परिवार को रखें, जैसे आप रखना चाहें। जैसे मेरा जीवन गुरुजी ने संभाला है, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी लेखनी को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब समय आ गया है आज के सत्संग को विराम करने का और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन महेंद्र प्रताप सिंह अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैं सो गया तो सृष्टि को कौन देखेगा। दूसरा वचन, नेवर पुट एनीवन बिटवीन योरसेल्फ एंड योर गुरु। गुरु जी और आपके बीच में किसी भी तीसरे को नहीं लाना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। डोंट ट्राई टू लर्न अबाउट हिम फ्रॉम एनीवन एल्स। तीसरा वचन, आई विल टेक योर कॉल एनी टाइम इवन इफ आई एम डूइंग पार्ट। गुरु जी महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारी पुकार हर वक्त सुनता हूं। चौथा वचन, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। गुरु जी महाराज के दरबार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। पूरा संगत परिवार गुरु जी महाराज के समान बच्चे हैं। ऑल ऑफ अस आर हिज चिल्ड्रन। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओ।
शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।